आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्या कहेंगे? ये हमारे अधिवक्ता साथियों के विकास की जीत है, हमारे भाईचारे की एक मिसाल। एक मिनट भाई, हमारे भाईचारे ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। 73 साल के भिवानी के वकीलों के इतिहास में इतनी बड़ी जीत तो चौथी बार हो, तो दूसरी बार भी कोई नहीं बना। तो मैं कभी भी मेरे अधिवक्ता साथियों का ऐसा नहीं भूलूंगा। जिस प्रकार से बने हैं उसी प्रकार से आप भी इतिहास बनाएंगे। हाँ जी, जिस प्रकार चौथी बार बने हैं तो आपका भी इतिहास बनेगा। काम क्या? बिल्कुल। अब हम विकास की गति को और तेजी पकड़ाएंगे। आने वाले समय में अधिवक्ता साथियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा करवाना, उसके ऊपर मिशन से कल से ही लग जाएंगे हम। क्या संदेश देंगे बार को? बार को सबसे पहले तो शांतिपूर्वक हुआ, उसके लिए मैं तहे दिल से सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और संदेश यह है कि एकता में बल है और हमेशा एकत्रित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं उन्हीं कदमों पे चलूंगा। नमस्कार, मैं अजय। वैसे तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये है कि शांतिपूर्वक इस देश के अंदर चुनाव हो जाए, चाहे वो चुनाव छोटे हो चाहे वो चुनाव बड़े हो। तो जी ये चुनाव है बार का चुनाव, 2023 के लास्ट का महीने का चुनाव, और अगले साल के चुनाव है वो एमपी के लोकसभा के, सारे चीज के चुनाव वो देश की सरकार बनाओगे। और यहाँ पे जो आज के चुनाव है वो यहाँ का प्रधान बनाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ का प्रधान बना के इससे जो स्थली है, जो स्थान है, इसको प्रगतिशील बनाया जाएगा। और प्रगतिशील भी वो बातों से नहीं, काम के आधार पे नेताओं को बुला बुला के, मंत्रियों को बुला बुला के यहाँ पे 4 चांद लगाने पड़ेंगे। कैसे? तो यहाँ पे 4 चांद लगेंगे और उस 4 चांद से ये बार एसोसिएशन भी दिखेगा, बार का प्रधान भी दिखेंगे और बार के जो काम होंगे वो भी दिखने का काम होगा। तो अब की बार सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो नेता बनेंगे, जो वो बार के प्रधान बनेंगे प्रधान, उनके लिए चुनौती यह रहेगी कि पिछली बार की अगर चुनौती बात थी, उन्होंने कहा था कि ये बनाने का काम किया जाएगा, लेकिन अब की बार भी इसका काम शुरू करेगा और अब की बार ये काम कहीं ना कहीं पेंडिंग है। और ये नया प्रधान बनने के बाद में ये काम पूरा होगा, क्योंकि सपना दोनों प्रधानों का है, सभी का है कि सपना इस तरह से सपने लेते हैं ना, तब वो सपने पूरे भी हुए हैं और पूरे होके उसको आलिजमा बनाया जाता है और उस आलिजमा से उसी व्यवस्था को 4 चांद लग जाते हैं। तो बार के भीतर आ गया, चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है। नमस्ते, क्या हाल है? क्या प्रधान जी? बढ़िया कैसे हैं? बढ़िया। सबको नमस्ते। तो बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं बुद्धू के फिर आप बताओ। क्या चुनाव की फाइट करो थे, अब की बार नहीं लड़े हैं, तो अब की बार क्या चुनाव जा रहा, किस तरह चुनाव? भाईचारे का चुनाव है, बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। मिसाल दो। हाँ। भाईचारे की तो जहाँ लोगों का मन है वहाँ वो लोग वोट डाल रहे हैं। तो अब की बार आपने प्रयास नहीं किया? न, मैंने प्रयास नहीं किया। तो अब की बार क्या क्या मुद्दे बने इस बार के? बार में मुद्दा जो वकीलों के लिए होना चाहिए था वो मुद्दा बना ही नहीं, मुद्दे ही कुछ और बनते गए। यह भी कोई बात है। ये पढ़ा लिखा तक प्रधान जी, जो मुद्दे अच्छे थे वो बने को फायदा के। फिर ये भाईचारा का इलेक्शन बना के जात पात से ऊपर उठ के चुनाव होना चाहिए था और वकीलों के हितों के मुद्दे मीडिया के अंदर अब तक आ जाने चाहिए थे, जो अभी तक आए नहीं। मैं तो आया था। कौन जीतने के बाद क्या करेगा, जीता हुआ क्या करेगा? मैं तो कोई मुद्दा नहीं। मैं तो काफी बार आया था प्रधान जी, काफी बार आया था, लेकिन नेता प्रधान बोले को नहीं। मुद्दे तो होने चाहिए पढ़े लिखे आदमियों के लिए। हम जो विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होते हैं, हर पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है, लेकिन किसी का भी मैनिफेस्टो नहीं था। इसमें जातिवाद की बात, ये अमरवेल है जिसको बुद्धिजीवी कहते हो ना, जिसके ऊपर पड़ जाती है उसी को खा जाती है। यह अमरवेल है। क्या हाल है प्रधान? हाँ बढ़िया जी। किस तरह चुनाव रहा आज? शांति करें, बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। अच्छा। और बुद्धिजीवी वर्ग है, अपने हिसाब से वोट देते वो हैं। बुद्धिजीवी वर्ग एक तो समझा गया। देखो, सबके बारे में नहीं, हर आदमी का अपना विचार है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि भाई ये बुद्धि तो मुद्दों को अब की बार ना मुद्दे उठते हैं, उठते रहेंगे। मुद्दों की कोई बात नहीं है, मुद्दे से ही काम चल रहा है। मुद्दों के आधार पे अब की बार का चुनाव वो होगा। बिल्कुल जातिवाद के अंदर नहीं, कोई जातिवाद का नहीं। लोगों ने फैला रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फैला रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद पे कोई चुनाव नहीं है, गलत फैल रहा है। गलत फैल रहा है। बार का चुनाव होता है किसी और सभा का चुनाव। बाकी ये बार है ना, बार के अंदर जो लोग डेवलपमेंट का कार्य करेंगे, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। जो अंदर बढ़ूंगा, धुम्मा क्या रखा है कि मच्छर है,
नमस्ते। अजय बाबू जी राम राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो करीबन मेरी गाड़ी में एक बज चुका, एक हाँ, 10 मिनट हो हाँ, चुके। एक तो बज कितना चुका। चुनाव हो चुका, क्या लोग 550 के आसपास पोलिंग हो चुकी है। अच्छा। लगभग। और बड़े उत्साह के साथ साल भर में त्योहार आता है और ये बड़े एंजॉय के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पर्व ये है कि इसको शांतिप्रिय सिमटा दो, बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल। हाँ। ये भाईचारे का इलेक्शन है और भाईचारे से ही तो चुनाव। साहब, अब की बार क्या मुद्दों पे चुनाव जीता जाएगा, या मुद्दों को आगे रख के ही वोट मांगे गए थे, या फिर वो मतलब पूरा मिल गए प्रधान जी वो भिड़ते जातिवाद वो ऊपर गिर के? ऐसा है। आपने सुना भी होगा। देखो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का अपना विचार होता है। यहाँ एक अलग जात है ये वकीलों की, और सभी भाईचारे के साथ ही अपना काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जाति चलती नहीं हर जगह। नहीं चाहिए। हाँ, कुछ जगह ऐसी जाति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। बस 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 ताकि यहाँ उद्देश्य हित के अंदर बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे वकील साहब? देवकांत भाई ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये हमारा आपसी त्योहार ही मान के चलेंगे हम इसको। 12 दिन का त्योहार है। सपोर्टर है यानी राकेश कुमार वत्स के। राकेश कुमार वत्स के। आप ध्यान पे देख सकते हैं जो ओपनली है। अच्छा, राकेश कुमार वत्स के हैं। तो इस तरह की वो क्या कर रहा है, इस तरह की सत्ता साथ में हो तो हार का मुंह कर देख सके है। अच्छी बात है, सौभाग्य जी। तो जी बात है जो दिखा, आप भी तो हो मैं तो मैं समाज का। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं। काम कर रहा हूं। समाज का एक बड़ा स्तंभ हो। दादा, अपना वोट भी बन रहा है। सपोर्ट वोट से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। आपने ये पता होना चाहिए। हाँ। मैं रोज चिपटन की वोट तो हाँ, मैं तेरे दे दूंगा। वोट तो होता है गुप्त। चिपटन ने क्या पकी जरूरत सेहत बटे है। ये तो वोट हर एक साल माले है। शहद तो महंगा सौदा है अच्छा, और शहद तो घना वोट मन का होता है। क्या बात कही है। ठीक है, लेकिन सब ने एक विचार बना रखा है। देखो जी, एक आस्था होती है। हाँ, एक चाहे वो आस्था भगवान की हो, क्योंकि ये जो चुनाव है, जो नेता चुने जाते हैं ना, जिस नेता दिल से लगता है वो उसके लिए भगवान जैसे ही हुआ है। कि सब चीज को आगे पीछे छोड़ के चलना पड़ता है, अच्छाई को भी, बुराई को भी, उसकी बातों को भी, हर प्रकार की बातों को, बिल्कुल। तब बनता नेता। अब कुछ उम्मीद है कि कुछ बदलाव होगा, कुछ नई किरण जगेगी और एक अच्छा सवेरा तो होगा। बदलाव तो प्रवृत्ति का नियम है। बेहद जरूरी ये तो है। चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव जरूरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब की बार राकेश भाई जो है एक तरफा जीत की ओर है और उम्मीद करते हैं 250 से 300 की जीत हमारी चलो, पक्की है। टोटल वोट कितने फिर? टोटल जी 1450 लगभग। तो इसकी बताओ, जो वकील है कि नहीं? मेरी बात इसकी बताओ। मेरी बात देख अजय भाई सुन, मेरी बात सुन। एक मिनट अजय भाई सुनो, मेरी बात सुनो। वोट मन का है। दादा, वोट की बात एक नहीं मिनट बनी। एक मिनट मन उस बात उसी का जवाब दूं। उसी का जवाब दूं। सपोर्ट जो होती है ना वो वोट से बड़ी हो है। हम सपोर्ट रहा, हम ओपन में, ये तो सारे पता को नहीं किसने वोट देंगे, लेकिन हम ओपन में खड़े हैं, सपोर्ट में। साहब, दादा की भाषा ऐसी है, ये आदमी पानी पानी कर दे खड़ा खड़ा भाई वाकई बहुत अच्छे और अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, अच्छे मित्र है, साथी है। जब भी फोन कराओ, फोन उठा के बाद में ये बोलते हैं कि हाँ भैया ये काम होया नहीं होया, ये धन्यवाद होगा। तो वकील, आधे वकील बने किस तरह? आधे को नहीं ना, ये प्रेम है इनका। वो तो बताओ कौन है मुन्ना भैया के साथ भाईजा के साथ में है। चलो जी, थैंक यू। ओ भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? आप देख ले, आप टेंशन को लिया ना। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। वोट डाल दिया? वोट डाल दिया है, सब कुछ ठीक और ठाक है। बाबट भी नहीं आए? नहीं आज वैसे टसन मारे। हाँ, टसन में टसन में। हाँ, ये टसन जरूरी है, टसन में जरूरी है। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, ये जो सपोर्टर है ये है जी आपके रवि राय जी। रवि राय के, तो ये उसमें वाइस प्रेसिडेंट में उठे हुए हैं। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट में है। ओहो, आ जाओ ना भाई साहब। रवि राय जी ये रहे। नमस्कार। तो आप जीत की तरफ अग्रसर है, क्योंकि आपकी टीम और आपके स्तंभ आपके साथ में खड़े हैं। सुनने में तो यही आ रहा है अभी। मैं जो दिख रहा है वो दिखा रहा हूं। तो आपने क्या क्या मुद्दे बनाए अब की बार के लिए और वकीलों के लिए? बार के लिए मुद्दा एक तो ये रखा है, हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट रहेगा हमारा। हम सोच रहे हैं कि बार के अंदर एक जिम कराया जाए, जिम बनवाई जाए, और एक योगा के लिए मैट शुरू करवाया जाए सुबह का, जिसको योगा करनी हो। वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये मांग पूरी करने का काम, ये 2 मांगे पूरी करने के लिए मैं वो रहूंगा, तत्पर रहूंगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाओ। बिल्कुल सर। अरे हाँ जी, ये कुछ भी करना पड़ जाओ। तो जी नमस्ते। अच्छा, ओहो, कैसे है? और सुनाओ। बढ़िया। तो ये माहौल है चुनाव का? माहौल हमने तो कुछ जाहिर नहीं कर रहे हैं कि चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे सत्यजीत जी, जो काम बढ़िया करे, काम की वजह से वोट देंगे। चौथी बार के जितने ये तो डट गाड़ रहे हैं,
ये तो दादा नहीं बना हुआ है, बना रहे हैं। देखो पसंद आ रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, जब भी तो बना रहे हैं। बना रहे हैं। हाँ। ये अच्छी बात है, हाँ जी। क्योंकि बनने के लिए और बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, एक चाहे वो किसी की भी हो। नहीं, हिम्मत होगी तो बने बीगा, और हिम्मत होगी तो जीते बीगा। एक बार के बाद कोई जीतता है तो काम के आधार पर जीतता है, और तो काम के आधार मिलता है, बिल्कुल काम के आधार मिलता है। तो और है, अच्छा यहाँ जो मैं इस थम आ गया हूँ, यो है सत्यजीत पुरानिया का। नमस्ते। नमस्ते अजय भाई जी, आपका स्वागत है हमारी बार एसोसिएशन भिवाड़ी में। हाँ जी। तो चुनाव का माहौल के बारे में बताएं, क्या माहौल बना है, किस प्रकार के वोट डालने वाले आ रहे और क्या क्या बातें बता रहे हैं वास्तविकता में? हमारे ये जो वार्षिक चुनाव का उत्सव है, हमारे जितने वकील साथी हैं जो कोर्ट में हैं और जो कोर्ट से बाहर हैं, सभी आज इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सभी का एक, मैं तो अजय भाई कहूंगा कि एक विकास का वोट दे रहे हैं। विकास का वोट दे रहे हैं, क्योंकि विकास का वोट मांगना भी बहुत बड़ी बात है और देना भी बहुत बड़ी बात है। देख ले नुक करे, चलो। अच्छा अर्थ भूमिका शुरू हो है, आवरे है वो आगे ना फिर है। अच्छा ये टेबल लगी हुई है अपने अपने वोटरों की और अपने अपने उस नेताओं की या अपने बाहर के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी। तो यहाँ पे वोट दिए जा रहे, क्या दिए जा रहे, ये सिर्फ बताया जा रहा कि वोट फॉर है, बताया जा रहा, बताया जा रहा है। यहाँ पर्ची काट के दे रहे हैं। अच्छा पर्ची यहाँ पे कट रही है। सर नमस्ते। तो कितनी वोटिंग होली, कितने प्रतिशत जांच की? 600 के आसपास वोटिंग होगी। 625 जांच की। टोटल कितनी सर? टोटल है 1480। 1480 है टोटल, 600 के करीब जांच की। तो जी अब यहाँ से लाइन शुरू हो गई है, लेकिन यह है इस लाइन का भी मजा नहीं आ रहा हुआ है नहीं? बढ़िया। क्या कहेंगे आज के चुनाव को देखते हुए? बहुत उत्साह है, उत्साह है। आज के चुनाव देखते हुए हमारे बार में भाईचारे का इलेक्शन है, आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह है हमारे एडवोकेट साथियों में। उत्साह तो बढ़ के उबर गया हुआ है। तो नमस्कार, पक्का सबके लिए नमस्कार। अरे बताया करो। धन्यवाद। ले ले एक बार भाई को नहीं धन्यवाद। बोले ठीक है, मैं किसकी ले लूं? आगे लेने खड़े, आगे देने खड़े हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं? सर कैसे हैं? वो बताएं कितने, तो क्या प्रक्रिया चल रही और क्या अब की बार आधार बन रहा बार के चुनाव का? देखो आप 2-4 बार आए हैं, घूमे हैं यहाँ, आधार सही है बार का, सब इकट्ठे होके वोट डाल रहे हैं, आधार मजबूत है। सब मिलके भाईचारे का इलेक्शन और अपने वकीलों का इलेक्शन है, सब मिलके अपना वोट डाल रहे हैं। मैंने भी आधार का दिया, आपने भी आधार चिपका दिया। आधार का जो मतलब बुझ है माहौल, वो बताओ। माहौल बढ़िया है। 5 कैंडिडेट अब की बार, नॉर्मली 3 हुआ करती, अब की बार 5 है। 5 अब की बार। ये आधार बन रहा। हाँ, जागरूकता आई है, हर एक पद पे कैंडिडेट जिम्मेवारी लेना चाहता है। नमस्कार। युवा वकील कितने बड़े? ऐसा है, हम 700 से स्टार्ट हुए थे, आज 1458-59 वोट है हमारे। हाँ, लेकिन ये बात है, चीज वाई है लैंड में, चाहे MP MLA चुनाव में लग गया करे है, चाहे लागो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज का नाम है। नहीं डिसिप्लिन तो देखो, अधिवक्ता साथी तो डिसिप्लिन के लिए लड़ते हैं हमेशा से। और आज देखो आप सभी साथी चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रेम, सौहार्द, स्वभाव सबका संतुलित है और ईमानदारी से और प्यार से चुनाव लड़ रहे हैं जी। इसमें आनंद एक अलग ही आवा है। आनंद अलग है, भाईचारे का चुनाव है। तो बाबा आगे जाके काम दिखाना है, काम करूंगा। तो आप भी वकील हैं और क्या? आज मेरे बाटे है, ये तो आपने लेट पता है। चलो और बता फिर आज की जो अब की बार चुनाव है, इस चुनाव का क्या मुद्दा बनना चाहिए आपकी नजर से? क्योंकि आप नेता भी हैं, आप किसान भी हैं और आप कहीं ना कहीं अपने पंथ की कहूँ, समाज की कहूँ या राजनीति को अगुवाई देखी जा सकती है कमल प्रधान की, चाहे पिता की थी चाहे आपकी है। तो क्या किस तरह चुनाव देखते हैं, क्या चुनाव का मुद्दा रखते हैं? देखिए ये जो एक अगुआ पंथ है, मतलब वकील है ना, एक समाज का एक अच्छा सजग प्रहरी कह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंदर अच्छा दे और जात पात से ऊपर होकर चुनाव ये होना चाहिए। क्योंकि जाति के आधार पर चुनाव तो अगर ये वकील साहब करेंगे या जो हमारे पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी करती है, तो दूसरे जनता में वैसे ठीक नहीं जाता। जाति का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि मैंने काफी वकील मिल लिए, वो ले है जाति चिपका दे बीच में लिया हुआ है। बात कर रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि ये जो चुनाव है ये विकास के नाम पर और भाईचारे के नाम पर है। इस चुनाव में कहीं है जाति का नाम? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो कर रहा हूँ, उसी चीज को तोड़ेंगे तब आगे बढ़ा आगे बढ़ेगा। तो इसमें बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और भाईचारे का चुनाव है, जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा जरूरी यही है। हाँ जरूरी यही है। चलो जी अब अंदर जाऊंगा। नमस्ते,
ये सेक्रेटरी साहब है, हाँ जी, हाँ जी। दीपक तंवर है। हाँ जी। अच्छा, बनने वाले सेक्रेटरी साहब है। हाँ। बनने वाले हैं। अपना कौन से यहाँ चंद्रमणि सेक्रेटरी के लिए, सेक्रेटरी के लिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या माहौल चल रहा है सर? माहौल एक नंबर का चल रहा है सब। अच्छा, यहाँ पे संजय तंवर बैठे हैं। संजय तंवर बैठे हैं। दीपक के हैं। अरे सर, सभी आपके हैं, आपके छत्र छाया में है ना। अरे सर, भाईचारे का चुनाव हो रहा है सर, बाकी कोई ऐसी बात तो नहीं। आप भी वकील हैं? कई बार बात मेरे बच्चे वकील पत्रकार भी है, वकील भी है। वाह जी वाह, ये भी सीख है। तो अब अंदर आऊँ लैंड का, आ जाओ सर। तो नमस्कार, चुनाव पहली बार भी है या पहले भी डाले चुनाव? बताओ भाई। नहीं, मेरा तो सेकंड बार है। पहली बार का अनुभव क्या रहा और अब की बार का अनुभव क्या? अब की बार ज्यादा ऐसे कंपटीशन भी चाहते दोनों कैंडिडेटों के अंदर। हाँ, चुनाव टफ है बिल्कुल। पिछली बार 3 कैंडिडेट थे, अब की बार 2 कैंडिडेट है, इसलिए टफ है। टफ है, ये आधार है। नमस्कार वकील साहब। अजय जी नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो बताएं कितना टफ है? ऐसा जी बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है। आधी पोलिंग हो चुकी है, 700 पोलिंग हो चुके हैं, 700 और बाकी हैं अभी, और बहुत अच्छा माहौल है। एक तरफा माहौल राकेश वत्स। गजब धारा क्या है? हाँ जी, गजब धारा क्या है? नमस्कार, गजब धारा। नमस्ते नमस्ते। तो पिछली बार मेरा एक सवाल था, तो पता नहीं वो भाजपा की प्रधान है, वो नेता है, वकील है, वो भी चौहान मेरे ख्याल से, वो क्या नाम चौहान साहब? वो है चौहान, भाजपा की नेत्री, आपकी बार के मेंबर है, वकील है। तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं को जो उत्थान के लिए भी काम करना चाहिए। कितना आपका महिला का उत्थान हो चुका, कितनी आपको पारदर्शिता आज की, क्या आपको बराबरी का हक मिला दिया जा रहा, क्या आपके बार चुनाव रहेंगे, महिलाओं के मुद्दे क्या रहेंगे? ऐसा है जी, महिलाओं को अपना पूरा सहयोग मिल रहा है और भाईचारे का भी पूरा सहयोग है। और पहले की अपेक्षाएं आप देखोगे कि महिलाएं इतनी ज्यादा इस प्रोफेशन में आ गई है और सब इंडिपेंडेंट है, सबके इंडिपेंडेंट विचार है और सबका सहयोग मिल रहा है। और बहुत बार का भी सहयोग बहुत है और जुडिशरी में बड़ा कोऑपरेटर आप जैसे भाई का भी बड़ा सहयोग है। तो आप किसके साथ में है? मैं मीना शर्मा, महिला। मीना शर्मा जांगड़ा है। मीना शर्मा जांगड़ा है, ये ट्रेजरर की पोस्ट के लिए है। महिलाएं भी फाइट कर रही हैं। अब अच्छा, महिला किसमें? ये ट्रेजरर की पोस्ट के लिए है जी। तो आपकी बार उन्होंने कहा था कि हमारे प्रधानी पद के लिए चुनाव के लिए महिला आगे नहीं आती, या हमें पुरुष वकील है वो आने देते नहीं है, क्योंकि भारत साहब उसका सबूत आ जाओ, आगे जाओ, ये मौजूद है। कोई बात ऐसा है जी, किसी ने भी किसी महिला को नहीं रोका। कोई भी महिला अगर आती तो एक सारी महिलाएं उनको सहयोग करती। अब कोई आगे बढ़ के नहीं आए, हमारे भाई हैं ये भी, और ये एक हमारा परिवार है। नेता ये हमारे इनमें से कोई भी बने वो हमारे नेता होंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। कोई भी अगर महिला इस पद के लिए लड़ती तो हम उसको भी सहयोग करते हैं। मीठे वकील भी कहे हैं जातिवाद की तरफ बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो सवाल को जातिवाद का नाम लिया हूँ बीच में, तो जातिवाद का भी होता मैम? देखो, वकील कम्युनिटी एक ऐसी है जिसमें इस इलेक्शन में जातिवाद का किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खूब खुल के वोट दे रहे हैं, सब एक दूसरे को वोट दे रहे हैं। ये हमारे भाईचारे का इलेक्शन है। इस भाईचारे के इलेक्शन, ये जातिवाद से ऊपर इलेक्शन है। नमस्कार जी। तो बताएं आप किसका वो गाल रहे हो, नहीं गाना? आप तो किसी का कोई गाल रहे, सबने पता कहाँ है, सबको पता है। कहाँ निकाह है? ओ प्रधान जी नमस्कार, मुबारक हो आपको। थैंक यू। आप जीत की तरफ अग्रसर है। थैंक यू सर। जिस प्रकार से स्तंभ खड़े हो जाते हैं तो जीत की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो बार के प्रधान हो। तो क्या कहेंगे? अच्छा चमक एक अलग है कि क्या भाई? ये हमारा जो इलेक्शन है ये पर्व की तरह मनाया जाता है और उत्साह की एक लहर है और परिवर्तन की भी एक लहर है और परिवर्तन करने जा रही है। इसीलिए हमारे अग्रसर होकर सब आगे बढ़ कर काम कर रहे हैं, ठीक है। और नई सरकार आएगी, नई सोच बनेगी और हम इसमें काम करेंगे। और रही बात पैसों की, पैसे इतने ला देंगे भाई, जो जूनियर वकील हैं चेम्बरों की, वो हमारी समस्या है। मैंने आपका इंटरव्यू किया था। हाँ, चेम्बरों की समस्या है, मैंने बड़ी दूर करेंगे सबसे। मैंने आपका इंटरव्यू किया था वहाँ पे ऑफिस बैठ के, तो उन्होंने काफी मुद्दे बताए थे। तो आप उन्हीं बातों पे आज भी हो ना? आज भी मैं जो मुद्दे मैंने बताए थे उन पे अडिग हूँ। और जब हमारी सरकार भाईचारे से बनेगी तो मैं पहले ही कलम से सारे मुद्दों को अपने यहाँ अवलोकन करूंगा और भाईचारे की सर्वसम्मति से यहाँ कमेटी बनाएंगे, सीनियर जूनियर 3 कमेटी बनाएंगे और विंग बनाएंगे इसको। और विंग बनाने के बाद जो फैसला लिया जाएगा और जो हमारी सरकारें हैं उनसे पैसे लेकर यहाँ तैयार करवाई जाएंगी सारी चीजें।
मैं अपने वादे पर कायम हूँ। चलो जी, भगवान से दुआ करेंगे आपकी जो विश है वो पूरी हो। नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। देख ले बोला ऐसा है जी, भाईचारा बदलाव चाह रहा है, बदलाव जरूर हो। बदलाव होगा, ये बदलाव प्रगति का नियम है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी नियम है। चलो जी, नमस्ते। यहाँ पे भी वकील है। अच्छा, मेरे में कई ढंग मिले लोग हैं, वो कई लोग ऐसे आ रहे हैं, मैं उनको जानता तो हूँ, इवन को मेरा वो वकील है, तो अब जो बाहर के लोग भी डाल सकते हैं क्या? सुबह से इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, ये सब परिवर्तन भी है। सुबह इतना उत्साह भरा जोश से अपने मतदान कर रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं 9 बजे से। देखो कितनी भीड़ है, तो बड़ा उत्साह है और हम उत्साह से हम अपने भाईचारे का ये करेंगे और सभी का जो भी निर्णय होगा हम उसको मान्य करेंगे। आप यही रहो, रिजल्ट सुना के ही जाते हो और बार आप भी अपने बार में आप रिजल्ट। हाँ चलो जी, कैसे है? आप बताएं कैसे? मैं बढ़िया तो कितनी तैयारियां पूरी है, क्या क्या गतिविधियां चल रही कोर्ट में से? तैयारियां सब बढ़िया है। अपने उत्सव है वकीलों का, हमारा वो त्योहार मनाया जा रहा है। अच्छा जी, यानी सारा बिल्कुल ठीक हो रहा है। बिल्कुल। नमस्कार सर, कैसे हैं बताएं? तो आप सेक्रेटरी के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी के लिए, तो किस प्रकार का चुनाव कितना हो चुका, क्या आपके प्रयास, क्या क्या आपने पत्र के थी वकीलों के आगे कि मैं बनूंगा, मैं ये काम करूंगा? ये 700 लगभग 700 के आसपास वोट कर लिए और करने के बाद जो है बार में जो है शिक्षा के लिए अच्छा काम करेंगे और नए जो अधिवक्ता है उनके लिए बैठने की व्यवस्था होगी। हाँ, पढ़ाई के लिए भी लाइब्रेरी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे नए वकील आए हैं उनके लिए बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था हो, ये जरूरी है। चलो जी, और सर अच्छा सत्यजीत प्राणी जी के लिए, हाँ जी, चौथी बार ये प्रधानमंत्री नजर। हाँ जी बिल्कुल श्योर है। काम के ऊपर वोट है जी, आपने देखा होगा युवाओं में पूरा जोश है इस बार। युवा जोश अलग है। अच्छा, युवाओं के अंदर जो जोश है वो अलग है। सर मैं अंदर जा सकोगे? ये करो जी परला गेट पत्र करा परला गेट है। अच्छा लैंड में हो या किस तरह सिस्टम ये बात समझे? हाँ जी। चुनाव तो इतना टफ इस बार चुनाव को देखा नहीं, कोई टफ नहीं, भाईचारे का इलेक्शन है, सब अपना मनमर्जी से बढ़िया तरीके से अपना वोटिंग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। बार आपने क्या क्या मुद्दे बताए और क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? देखो, हमारा विकास का मुद्दा है, हम विकास पे वोटिंग कर रहे हैं। जो साथी है ये सारे विकास पे वोटिंग कर रहे हैं। इनको पता है कि कौन यहाँ पे काम करने वाला कैंडिडेट है और कौन काम नहीं करने वाला। इनको सारी सिचुएशन पता है, जिसने काम किया है उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं। कई बार बारों से सुनने को मिल जाता है कि वहाँ पे झगड़ा हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया, तो माहौल भी होने का क्या मानने? हमारा यहाँ शांतिपूर्ण मतदान होता है, हमारा भाईचारे का इलेक्शन है, यहाँ कभी आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। भाईचारे का प्रतीक है भिवानी? बिल्कुल, भिवानी भाईचारे की प्रतीक है। मीडिया अलाउड है अंदर मीडिया अलाउड नहीं है। अंदर अलाउड नहीं है जी। थैंक यू। नमस्कार भाई, ये बात है आपकी भूमिका हर बार एक अलग नापी जाती है। बार चुनाव के अंदर चाहे सुबह से लेके शाम तक आपकी यही ड्यूटी बनती है इसी हाल में। पिछली बार भी मैंने देखा था, अब की बार भी यही खड़े, आप क्या कहेंगे? असली बात यह है कि एक तो निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए और शांतिपूर्वक इलेक्शन बहुत जरूरी है। और हम जिस कैंडिडेट के साथ है, हमारा पूरा जोर है कि उनको इलेक्शन में जिताएं। तो अब की बार आपके कैंडिडेट साथ में है? प्रेसिडेंट के लिए हमारे सत्यजीत प्राणिया है। यानी आपकी टीम तो वाकी वाई है? बिल्कुल, टीम वाकी वाई। तो लगता है चौथी बार भी ये देखो विकास अकेले एक तो विकास कार्य करवाए हैं पिछले 3 योजना में सत्यजीत प्राणिया प्रधान जी ने, वो काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है, वो काबिल तारीफ भी है और वोट मांगने का हकदार है। बिल्कुल 10 मिनट हो चुके और दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो 1344 की तरफ पोलिंग हुई है। आप लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब पोलिंग कितनी हुई? 1345 वोटों की पोलिंग बता रहे हैं जी। 1345 पोलिंग हो चुकी है। हाँ जी। तो ईवीएम में उनका कैद हो चुका? बैलेट पेपर से था। बैलेट पेपर से था, हाँ। तो 7-8 बज जाएंगे लगभग इतने बजते ही है जी। 1345 पोलिंग हुई है। हाँ जी, हाँ जी। 1345 पोलिंग हो चुकी और पोलिंग अब यानी वोटिंग अब बंद हो चुकी, तो अब बाकी करते हैं। नमस्कार, कितनी पोलिंग होली? लगभग 1300 से कुछ अबाउट बता रहे हैं। लगभग 1325 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, जो भी है एग्जिट पोल पता हो जाएगा। कुछ क्या माहौल बन रहा अंदर? सत्यजीत प्राणिया जीत रहे हैं जी। अच्छा, चौथी बार चौका लगाई। खुशी बता रही आपको? चलो जी, इनकी चेहरे की खुशी बता रही है कि जीत इनकी पक्की है। सारा दिन की चाय की थकान नहीं ताली जाएगी। बिल्कुल पूरा। कितनी पोलिंग होली, क्या पोलिंग का हिसाब रहा, किस तरह क्या मानते हैं? अभी ये पोलिंग 1420 के आसपास हुई है।
1420 के आसपास जी। अच्छा अच्छा। और अभी थोड़ा टाइम रिजल्ट आने टाइम है अभी, तो इसलिए चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। तो दिलों की धड़कन धक 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 बज रही है ना कोई धक धक नहीं जी, बिल्कुल पता लग रहा है चुनाव का, जीतेंगे चुनाव। यानी भिवानी का जो बार का चुनाव वो शांति प्रिय रहा। बिल्कुल शांति प्रिय रहा जी, ये भाईचारे का इलेक्शन है हमारा। हाँ जी, ये अच्छी बात है। तो यो जो मजा है ना, सारा काम था थक बार के आदमी चाह चुस्की ले है, तो नारा मजा हुआ है। एक तो जीत का मजा और एक चाय का मजा अलग है। नमस्ते भाई, जवाब बैठो। कौन बताओ भाई? हाँ जी, हाँ तो पवन जी बताएं आज तो क्या चुनाव रहा, किस तरह का चुनाव रहा, कितना 1348 के लगभग जो आज पोल हुए हैं। अच्छा। और बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है आज, और भाईचारे का मतदान, हमारा वकील साथियों का मतदान है। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे एडवोकेट भी, नॉन एडवोकेट भी, सबने मिलके बड़ी सुख शांति से आज इस चुनाव में हिस्सा लिया, और उम्मीद करते हैं कि राकेश भाई की बहुत शानदार जीत होगी। और बाकी प्रधान जी बताइए। वैसे तो देखो आपका अनुभव है चुनाव करवाने का, देखने का, करने का, लेकिन पहली बार में आप फाइट में आए, चुनाव में लड़े अपने, तो क्या अनुभव मानते हैं आप जीवन का चुनाव का? अजय भाई, मेरा तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, मेरा भाईचारा सारा सिस्टम आदर्श एडवोकेट जाति का सबका इकट्ठा होके लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना। और इसमें हमारे हर एक हरियाणा के लोग यहाँ इकट्ठा होकर इस मुहिम में जुड़े हैं, और उन्होंने हमें आके आशीर्वाद दिया है सभी भाइयों ने। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इलेक्शन तो हमने देखो पंच से लेकर एमएलए तक इलेक्शन लड़े हैं, और लड़वाए भी हैं, और सारा सिस्टम कराया है। फिर जो एडवोकेटों का इलेक्शन था वो मेरा पहला इलेक्शन था। एक बार मैंने सेक्रेटरी का इलेक्शन भी लड़ा था। फिर मैंने अब की बार देखा है, हमारे रणबीर महेंद्रा जी सन 1984 में उन्होंने मतदान किया था। सन 1984 में उन्होंने मतदान किया था बार एसोसिएशन का। और अब वो मेरे लिए बड़ी, मैं बहादुरी का और मैं बड़ी परिचय देता हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है वो यहाँ आके वोट गिर के गई, और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है। मैं उनके दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद भी करता हूँ, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए। और हाँ जी, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे सीनियर जो माता पिता के सम्मान हैं, उन लोगों ने भी चैम्बरों में घूम घूम के, और उन्होंने इतनी मेहनत करी है। हमारी यूथ तो इतनी ब्रिगेड लगी हुई थी, उन लोगों ने रात को जग जग करके, मुझे तो पता ही नहीं थी कितनी शक्ति लगी हुई है। कोई भाई कह रहे राकेश आपने फोन करवाएगे, मुझे तो खुद भी नहीं पता इतने फोन कहाँ से आए, कैसे आए। मैं तो कैंडिडेट था, अगर मैं मतदाता हो, अलग ही उत्साह था, अलग ही उत्साह। और हमारे 9 बजे से इतनी भीड़ इकट्ठी हुई इस पर्व पे, ये त्योहार था हमारा, इतनी ज्यादा भीड़ हुई। और हमारे जो नॉन प्रैक्टिस थे वो भी भाई बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया, और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं उनको भी दिल से गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। वो तो जीत के बाद इंटरव्यू आप पहले तो कॉफी का मजा ले। ये बात तो है, तपस्या उसकी भी हो जाए जो कैंडिडेट नहीं हुआ है। तपस्या तो भाई साहब आपकी भी, आप सुबह हमारे साथ बैठे थे, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सुबह से ही देख रहे हैं भाई अजय भाई हमारे साथ बैठा हुआ है। तपस्या तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हमारा साथी है, हमारे बड़े भाई हैं। तो हम चाहते हैं कि राकेश भाई भारी मतों से जीते, तो भगवान से यही उम्मीद करते हैं। इस तरह की तपस्या हो तो आदमी अपने आप जीत जाता है। देखिए आपका व्यवहार पे भी ये डिपेंड करता है, आपका व्यवहार कैसा है। तो राकेश भाई का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। राकेश भाई कूल टाइप के आदमी है, तो मतलब सभी साथियों को अपने साथ लेके चलते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान इनको भारी बहुमतों से विजयी बनाए। वैसे बात है, सब दिन की दौड़ धूप तो लग गया, चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुबह 9 बजे यहाँ आके खड़े हुए थे, अब 4 बजे पोलिंग बंद हुई है। अब यहाँ बैठ कर आराम से चाय। अच्छा तो पहले जी थूक सूख गया बिना बिना चाय। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हो गया जी। ऐसा है जी। बहुत ही अच्छा इलेक्शन था, भाईचारे का इलेक्शन था। 1348 पोलिंग हुए हैं, अभी गिनती शुरू होगी और भगवान ने चाहे विजय घोषित होंगे। मेरा पहले सिनेगढ़ से उड़ तो आया था और चर्चा बनी थी वीडियो है। चलो जी मिलते हैं आपको। अब 4:15 उसके चाय का मजा लिया जा रहा, और भाईचारे साथ में बैठ के वो बातें की जाती है अंदरूनी कि क्या रहा, किस तरह चुनाव था, बाहर क्या माहौल था, अंदर क्या माहौल था। तो ये चर्चा बहुत जरूरी है, चाहे वो सामाजिक की हो, चाहे किसी पंचायत की हो, या फिर वो किसी चुनाव की हो। तो 4:15 उसके अब आगे की प्रक्रिया में आपको बार बार मैं पग पे दिखाने का काम करता रहूंगा। तो जी मेरी घड़ी में सही 5:25 हो गए, और ये है कि तैयारियां भी हैं। सारा दिन की जो उथल पुथल थी अब उसकी
मंथन हो रहा कि क्या रहा, किस तरह हुआ, किस तरह रहा, क्योंकि इनकी अगर बात करूं तो ये तीसरी बार तो ये जीत चुके, चौथी बार की ये 6 पे है। नमस्ते। नमस्ते अजय तो भाई, क्या अब की बार चुनाव में क्या रहा, किस तरह रहा, कितना हुआ? देखो, बड़े उत्साह के साथ अधिवक्ता साथियों ने मतदान किया है। अभी तक के रुझानों के हिसाब से और आपसी डिस्कशन से ये लग रहा है कि जीत की ओर अग्रसर है। और पहली बार इतना शांतिपूर्वक हमेशा ही होता है, और इतना शांतिपूर्वक जो मतदान हुआ वो हमारी इलेक्शन कमेटी और सभी अधिवक्ता साथियों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक पढ़े लिखे तबके की तरह ही उन्होंने अपना। लेकिन अब की बार एक चर्चा रही, जो आजकल जो पहली बार युवा वोट डालने आया था उन्होंने बड़ा आपका नाम सिरे लिया, क्योंकि आपने जो नए वकील बने हैं, जो नए अधिवक्ता बन के आए, उन्हें आपने अच्छा रुझान दिया। तो मानते हैं कि ये जो वोट आएगा उससे एक फर्क अलग बनेगा और अलग माहौल बनेगा वार्ड के अंदर? देख अजय भाई, हर सीनियर अधिवक्ताओं से भी वोट आए हैं, हम उम्र में भी आए हैं, और युवा साथियों में तो काबिले तारीफ जोश था। इसमें आपकी बात सही है, युवाओं में काफी जोश था। तो अब की बार आप में कितना जोश? मेरे में पूरा जोश है। तो ढोल डाल बुक कर दिया ना ढोल डाल तो अभी मतपेटी खुल नहीं है, गिनती होनी, उसके बाद देखेंगे। तो मंथन क्या बोल रहा है? क्योंकि मंथन है, मंथन में ठीक रुझान है। ठीक रुझान, हाँ तो ठीक। क्या मानते हैं अब की बार जो आज का चुनाव था, क्योंकि बार का चुनाव हमेशा एक रिकॉर्ड तोड़ होता है और संदेश देता भाईचारा का संदेश, तो अब की बार चुनाव क्या संदेश? जी, अब की बार जो चुनाव हुआ बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, और लगभग मेरा मानना ये है कि हम काफी अच्छे वोटों से विजयी होंगे। 50 सार्थक है जी बिल्कुल, 50 सार्थक है जी। कितने के सर? बिल्कुल जी, तो बताइए साहब। लगभग 200 वोटों से जीत होगी। वाह जी। मतलब दिन में कौन था आमतौर कही थी कि जिसकी वो ने स्तंभ वो मजबूत हो, वो आदमी हारे कौन सका है। जब इतनी बड़ी गैदरिंग वोट जितनी इतनी आस ले रहे हैं तो हारंगा खड़ा है खड़ा नहीं, बिल्कुल इतना तो होना चाहिए। बिल्कुल होगा, सामने से पीछे खड़े हैं, हर बार पीछे ना कि भूमिका मेन निभाते हैं। नमस्ते। नमस्कार। क्या सामने साहब? बहुत बढ़िया अजय भाई, बहुत बढ़िया जी। आप बताओ। तो बताएं अब की बार चुनाव का क्या माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार का आकलन लगाया और क्या क्या अब की बार गतिविधि नोट किया आपने? गतिविधि ये है कि अब की बार वही वकील का तो वही काम है, मेहनत करने का। प्रधान ने जो काम किए हैं, काम के वोट मिले हैं और पहले से ज्यादा मिलेंगे डेफिनेटली 100%, और काम करते रहेंगे तो वोट मिलते रहेंगे, चाहे 10 साल बन जाओ। ये भी अच्छी बात है, जो नए वकील हूँ उनकी तरफ एक अलग पहलू बना के चलना, क्योंकि उनको सिखाना ये बहुत बड़ी बात करना। ये इस पे प्रधान जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, 2 साल से इसी चीज पे ज्यादा फोकस किया इन्होंने। जो नया लड़का तो उसमें एजिटेशन होती है, तो एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए, वो उसको छोटे मोटे काम के लिए अपने जूनियर को बोल के या किसी और वकील साथी को बोल के उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना, उसको अच्छे से गाइड करना। आपने फायदा इसी चीज का मिला हर बार? फायदा देखो, हर चीज का फायदा होता है, जो काम करे उसका भी फायदा मिला है, और युवा साथियों में तो जोश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मेरा विपक्षी था वो नेगेटिव इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा, मैं पॉजिटिव इलेक्शन लड़ता हूं। लेकिन एक मैं सवाल लेता हूँ, नेगेटिव बात आ गई तो, लेकिन एक ही मन वकीलों को तो जात पात का भी थोड़ा इसमें मसाला डालने का काम किया गया, तो वो जात पात का थोड़ा असर रहा है या फिर अब की बार वो तोड़ने का काम बेड़ी टूटी? अजय भाई, 3 साल से ये चौथी साल है, जात पात खत्म होगी। इस बार से एक ही जात बची है, सिर्फ वकील। और जात पात यहाँ पढ़े लिखे हैं, ये मानते ही नहीं किसी जात पात को। तो मैं ये कहता हूँ जाति पाति खत्म हो चुकी है। इस बार से जो काम करेगा वो प्रधान बनेगा। चलो जी, तो मैं आपको तो आपको नहीं वकील अधिवक्ता नहीं, आप तो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, क्योंकि अच्छी बुरी सलाह आपसे लेता हूँ आगे। नहीं, ये आपका बड़प्पन है अजय भाई, भाई तो हमेशा खड़े मिलेंगे आपको। तो ये आकलन है जो आज का यहाँ पे आकलन बनेगा, ये आकलन कितने और भी जाके सिद्ध देगा। हाँ हो सकता है, इनकार नहीं कर सकते हम। बनेगा, मैं तो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सर बताए, ये मेरा हो गया, आप हो गया जी, आप भी वकील है। अच्छा एक बात और देखी सर, मैंने एक बात आज के देखी, जो बाबर दी अब किया हुआ है, काला कोट, काले पैंट, काले शर्ट, टाइट भाई, तो मैंने कई लोग इसी में बिना खाली वो लग रहे बेल्ट लगा रहे हैं गले में। मैं तुम वकील हो, तब आ रहे हो, तो बताएं वो अधिवक्ता थे या अपने सपोर्टर भी आ सकते थे? क्योंकि आज जो इलेक्शन था ना, इसमें कोई वकील की पोशाक होना जरूरी नहीं था। अच्छा, बिना दोनों ड्रेस के भी आकर के वोट डालने के लिए आए, या किसी वकील को या किसी पदाधिकारी को सपोर्ट कर रहे हैं तो सिविल ड्रेस में। मैं कंफ्यूज था, कई लोग मैं जानता हूं, वैसे तो मैं मेरा पट्टा वो वकील है। बिल्कुल है वो, तो ये कोई बात आज जरूरी नहीं थी। सर आज गई जो आज का चुनाव हुआ सर, इससे क्या मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर, क्या बार एसोसिएशन संदेश आएगा? ये आज का जो चुनाव था, पटेली के लोगों का चुनाव था। इनको पता है कि हमारा प्रधान कैसा होना चाहिए, उसमें क्या काबिलियतें होनी चाहिए। उन्होंने जो है ना, लोगों ने जो विपक्ष के लोगों ने दुष्प्रचार भी किया है कि हर बार ये क्यों, हर बार क्यों,
तो लोगों ने ये सोचा है कि जिसमें काबिलियत हो उसी को चुना जाए। हमें जो है ना एक मोहरा जो है ना बिठाना नहीं था वहाँ। अभी कोई भी आदमी उस कुर्सी पर बैठा दे प्रधान की। प्रधान में योग्यता होनी चाहिए, हमारे हकों के लड़े, हमारे हकों को सुरक्षित रखे, कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो वो तैयार मिले। वो सारी जो है ना योग्यता इस प्रधान में थी। ये पढ़े लिखे, इसलिए जो है ना चौथी बार फिर विनर हो गए। ये पढ़े लिखे तकबे का फर्क है। ये छानबीन के बिठाने का काम ये होता है कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा बनते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा करेगा तो उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे, क्यों कि ये एक पढ़ा लिखा तबका है, हर बात सोचता ही है। और आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, जाति पाति की रिश्ते की बातें कर रहे थे। इस बार भी नहीं और पहले भी नहीं, जाति पाति का इस बार में कभी होता ही नहीं। कुछ लोग कोशिश करते हैं, उनका काम होता है करना, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में जाति पाति आ जाएगी तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है। तो यहाँ कोई जाति पाति नहीं थी। जीतते पहला काम क्या करेंगे? जीतते ही इस बार जीतते सबसे पहले तो मेरे अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद करूंगा, उसके बाद मेरे माता पिता के चरण स्पर्श करूंगा। धन्यवाद। तो मतलब मिन्ना लग रहा है करना जाओ को नहीं दिन रात बाड़े तक घाटा वाले दिख गया मैंने यार बंद दे रहा है बस। तो बिल्कुल वकील साथियों की वजह से मैं हूँ। सारी बात छोटी सी बात घुमा के बात मजाक कर रहा है। डोलो के आगे बात करेंगे। चलो जी, डोलो के आगे बात करने का काम करेंगे भाई। ये है कि लहर भी है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव है ये भाईचारे का प्रतीक है। सर नमस्ते। सर अब की बार जो चुनाव हुआ इससे आपने क्या करने लगाया, क्या संदेश जाएगा समाज के अंदर? ये भाईचारा का चुनाव था और इसमें भाईचारे का और शांति प्रिय जो इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। अच्छा ये बात तो है, कढ़ाई भी उतनी ही होनी है। कढ़ाई भी सवेरे चल रही थी, सवेरे चल रही है, अब भी चढ़ेगी, अब भी दोबारा चढ़ेगी, दोबारा चढ़ेगी। चलो जी, ये जरूरी है सर। ये मैं तो आऊंगा। सत्यजीत का इलेक्शन जो है और ये हमारी पूरी बार का इलेक्शन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खुशी माहौल से हुआ है। इसकी जीत का कारण ये भी है कि सत्यजीत ने जिस दिन यहाँ कमान संभाली फर्स्ट इलेक्शन होने के बाद, उस टाइम में यहाँ वोटर नहीं था। मैं लोहारू बार का वोटर था, लोहारू बार एसोसिएशन, क्योंकि मेरी लोकल कोर्ट वहाँ है। खैर यहाँ जो काम किए हैं, जो विकास काम हुए हैं, वो शायद ही मैं बड़ी राजनीति की तरफ न करते हुए क्या तो मोदी कर रहे हैं या सत्यजीत पिलानिया कर रहे हैं। दूसरा जो नए जो बच्चे आए हैं बार एसोसिएशन में, कितनी कठिनाइयां हुई हैं, मैं उस चीज का भुगत भोगी रहा। और भी मेरे भाई रहे, वो सत्यजीत पिलानिया ने कभी ऐसी महसूस नहीं होने दी कमी। जो भी बात है या किसी भी अन्य लोकल जो वकील भाई है या बाहर के वकील हैं या पूरे हरियाणा प्रदेश की एक कमेटी बैठी है चंडीगढ़ के अंदर, लोकल सारे समूह बार एसोसिएशन, वहां भी एक मुद्दा उठाया। सत्यजीत पिलानिया ने इस प्रकार का मुद्दा उठाया कि वहां जो लोग जाएंगे, जो अधिवक्ता जाएंगे, उनको इज्जत के साथ मान सम्मान दिया जाए। नहीं, बार काउंसिलिंग के जो भी सदस्य होते थे वहां अपनी मन मर्जी से जो चलता था, आज वो सत्यजीत पिलानिया ने वहां भी मुद्दा उठाया। ये नहीं कि भिवानी बार का ही है, सारे उसमें रोहतक जींद, अन्य जो कोर्टें हैं, हिसार हैं, फतियाबाद हैं, जो भी अन्य अधिवक्ता जो भी बार सत्यजीत पिलानिया बनने के बाद में पारदर्शिता देखी जा सकती है भिवानी बार के अंदर, बार के अंदर भी। और लोकल जो सोसाइटी है यहाँ की, वो भी सत्यजीत पिलानिया को पसंद करती है। और लोकल सोसाइटी ये भी चाहती है कि बार के साथ साथ जो अन्य जो यहाँ के लोकल लोग आते हैं, कानून में दुखी सुखी लोग, उनकी भी यहाँ आगे बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। और ये विकास की जीत है और विकास और भी ज्यादा होगा। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि सत्यजीत पिलानिया जीत की तरफ है। अभी जैसे ही गणना पूरी होने के बाद आएगा तो यहाँ और विकास होंगे। और जिस पार्टी को छोड़ के लंबे टाइम से पार्टी की सेवा करते आए हैं, जो भी है वो, खैर उन पार्टियों को छोड़ के उन लोकल जो भी नेता जो भी आए हैं, यहाँ विकास के लिए इन्होंने पृथक हैं और आगे भी होते रहेंगे। और ये जीत, आज की जो जीत है, सिर्फ एक विकास कार्य की जीत है, एकता की जीत है। जो भाईचारा बिगाड़ने की जो बातें थी, जो कास्टिज्म की बातें हैं, वो कभी भी नहीं करी सत्यजीत पिलानिया, सिर्फ विकास की जीत करी है। और विकास सब युवा एक साथ, वकील साथी, बुजुर्ग जो भी हैं, और जो लोकल जो लोग हैं वो सभी वकील साथी आए हैं। बाहर की सोसाइटी का कोई नहीं, सिर्फ वकील साथी थे। एक रही बात बार एसोसिएशन में चेम्बरों की भी डिमांड उठा रखी और वो रिक्वायरमेंट है। उससे पहले हमारे लोकल जो बाहर के लोग जो भिवानी में आके बसे हैं एडवोकेट साथी, उनके लिए भी प्रॉपर्टी लैंड वगैरह के लिए बातचीत। तो बहुत लंबी जो है ना, बहुत कुछ अभी बाकी है और करना अभी बाकी है। और तो सत्यजीत पिलानिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो जी, यही कर सकते हैं ये बात। हाँ, अच्छी बात है जी, अपने नेता के लिए अच्छी बात है, अपने प्रधान के लिए, क्योंकि प्रधान से आस होगी जब तो काम पूरे होने का काम होगा। अब
कोई लोग रहने वो लाके माहौल बदल गया तो मैं देखा माजे वर्षा सबसे पहले इसमें राकेश वंश को 652 वोट मिले हैं और विनर कैंडिडेट सत्यजीत पिलानिया के लिए 187 वोट। अमित खड़गिया, रवि सिंह राय 647 वोट, चौहान 175 वोट, विनर कैंडिडेट रवि सिंह राय। अशोक लाल 225 वोट, दीपक तंवर 625 वोट, दीपक तंवर 625 वोट, संजय कुमार 257 वोट, श्री केंद्रमणि 227 वोट, विनर कैंडिडेट दीपक तंवर। रमेश कुमार पवार को 603 वोट मिले हैं, श्री सुनील मोदिया को 651 वोट मिले, विनर कैंडिडेट वोट मिले हैं, प्रिया लेखा को 761। धन्यवाद विनिंग कैंडिडेट का जाओ अपनी पार्टी को। अनाउंस कर दिए हैं, आप हमारी डिटेल वहाँ से ले सकते हो। अब जवानी में नहीं बता सकता, आप वहाँ चेयरमैन साहब के पास, चेयरमैन साहब के साथ, बाकी व्हाट्सएप पर आप शेयर हो जाएगी। एक विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं तो विनर कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके और टोल लगाने बसते हुए बाहर एसोसिएशन के चुनाव के अंदर तो टीम की खुशी का लहर अब टीम की खुशी देखी जा रही। बाहर जेएनसी से अजय नायक और दीपांशु शर्मा गया खास रिपोर्ट।